हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ना सिर्फ एक पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस, साथ ही में हम 2 पैराग्राफ और ऐड करेंगे इसमें और उसकी हेल्प से हम करेंगे रीडिंग की प्रैक्टिस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर ये बर्थडे और जैसे ये क्या है ये क्या है बर्थडे और ये क्या है सेलिब्रेशन। ये जो लेटर ए है ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं यहाँ पर अ। ये लेटर ए भले ही है पर ये इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे अ। ये क्या है बर्थडे। ये बर्थडे जैसे जिनको नहीं पढ़ने आता वो नहीं प्रोनाउंस कर पाते, पर उसको आप ध्यान से अगर देखें 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, BIRTH इतना क्या हो गया बर्थ और DAY ये क्या हो गया डे, तो पूरा मिला के क्या हो गया बर्थ डे। अगर आपको ऐसे ही स्पेलिंग याद रहेंगी तो आपको इजीली उस वर्ड को पढ़ने भी आ जाएगा और अब वो वर्ड कहीं भी हो आप उसको आसानी से पढ़ भी सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है सेलिब्रेशन, ये क्या है सेलिब्रेशन। पर ऐसे बड़े वर्ड्स को देख के जिनको रीडिंग नहीं आती वो डर जाते हैं। ऐसे वर्ड्स को देख के डरना नहीं चाहिए। ऐसे वर्ड्स को हम 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करके छोटा छोटा करके और उसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें आप देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन तो यहाँ पर CELE ये क्या हो गया इतना सेली। यहाँ पर BRA इसको हम लोग ब्रे पढ़ेंगे ब्रे और TION सेशन, तो पूरा मिला के क्या हो गया सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन इतना सेली, ये क्या हो गया ब्रे और ये क्या हो गया सन, तो पूरा मिला के क्या हो गया सेलिब्रेशन। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। लास्ट LAST इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे लास्ट। WEEK वीक। आपको जितना ही स्पेलिंग याद रहेंगी, मैं जितना ही वर्ड्स की स्पेलिंग बोल रही हूँ अगर आप वो ध्यान से सुनेंगे, अगर आप वो याद करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी इंग्लिश पढ़ने भी आ जाएगा, समझ में भी आएगा। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आप मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करते चलिए और स्पेलिंग को भी याद करिए। थोड़ा थोड़ा करके आप एक दिन बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश रीड करना भी सीख जाएंगे अगर आप मेरे साथ ये सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस करते चलेंगे तब। अब चलिए हम आगे देखते हैं। ये क्या है वी, WEV इसको हम लोग वी पढ़ते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेटेड है, जैसे यहाँ पर टॉपिक में सेलिब्रेशन था तो यहाँ पर ये क्या है सेलिब्रेटेड। अब इसको भी देख के डरना नहीं चाहिए। यहाँ पर CELE जैसे मैंने पहले बताया था ये क्या हो गया सेली और BRA इतना क्या हो गया ब्रे और TED टेड, तो पूरा मिला के क्या हो गया सेलिब्रेटेड। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सेलिब्रेटेड। MY माय ये क्या हो गया सिस्टर्स। SIS इतना क्या हो गया सिस और TER इसको क्या हो गया टर, ये क्या हो गया इतना, पहले इतना देखते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्टर और S लगने की वजह से सिस्टर्स। यहाँ पर वो जो लास्ट में स की साउंड आ रही है वो S की वजह से आ रही है, तो इस यहाँ पर ये S लगा हुआ है इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे सिस्टर्स। अगर आपको इसकी स्पेलिंग याद नहीं रहती है तो आप थोड़ा थोड़ा करके याद करिए, जैसे SIS इतना सिस और TER टर, तो पूरा मिला के क्या हो गया सिस्टर और यहाँ पर S लग गया तो सिस्टर्स। ये क्या है बर्थडे, BIRTH इसको हम लोग पढ़ते हैं बर्थ और DAY डे, तो पूरा मिला के क्या हो गया बर्थडे। WEV एक बार आप मेरे साथ ऐसे ही हर एक वर्ड को क्या प्रोनाउंस करेंगे, एक बार पहले ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद सभी वर्ड्स को एक बार अच्छे से हम रीड करके भी लास्ट में देखेंगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक बने रहिए। अब ये क्या है डेकोरेटेड, ये भी बड़ा वर्ड है तो इसमें भी डरना नहीं है। DE ये क्या हो गया डेक। COR ये क्या हो गया को। CO इतना क्या हो गया को और RATED रेटेड, तो पूरा क्या हो गया डेकोरेटेड। अगर हम फास्ट में पढ़ेंगे तो डेकोरेटेड। वी डेकोरेटेड द हाउस, HOUSE इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे हाउस। आप इन सबकी स्पेलिंग याद करते चलिए।
आप बार बार अगर रिपीट करेंगे HOUSE हाउस तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और ये वर्ड कहीं और भी लिखा रहेगा तो आप इस वर्ड को इजीली पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए स्पेलिंग को याद करना भी जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर WITH है तो ये बदलेगा नहीं, इसको हम लोग विथ पढ़ते हैं तो विथ ही पढ़ेंगे। ये कोई और जगह पर भी लिखा रहेगा तो इसको हम लोग विथ ही पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप इसको याद भी करते चलिए, WITH विथ। ये क्या है? बलून्स, BALLOONS, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बलून्स। एंड लाइट्स, LIGHTS, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइट्स, LIGHT, ये क्या हो गया? लाइट, और S लगने की वजह से लास्ट में क्या हो गया? लाइट्स। लास्ट में जो स की साउंड आ रही है वो S की वजह से आ रही है, और अगर कहीं भी वर्ड में लास्ट में S है तो वहां पर स की साउंड लास्ट में आएगी ही। जैसे इतना होता तो लाइट, और S लगने की वजह से लाइट्स। आगे देखते हैं शी, SHE, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? शी। कट, CUT, कट। बिग, BIG, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिग। चॉकलेट, चॉकलेट तो सबको पता होता है चॉकलेट, पर उसकी स्पेलिंग और वो पढ़ नहीं पाते, अगर कहीं लिखा हो तो उसको पढ़ नहीं पाते, तो इसको आप ऐसे देखिए, CHO चौ, और CO को, और LATE लेट, तो पूरा मिला के क्या हो गया? चॉकलेट। ऐसे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, CHO चो, CO को, और LATE लेट, तो पूरा मिला के चॉकलेट। आगे देखते हैं केक, CAKE केक। AND एंड। वी सैंग, SANG, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? सैंग। THE द। बर्थडे, BIRTH, इतना बर्थ, और DAY डे, तो पूरा क्या हो गया? बर्थडे। सॉन्ग, SONG सॉन्ग। एवरीवन, यहाँ पर EVERY एवरी, और ONE वन, तो पूरा मिला के क्या हो गया? एवरीवन। अगर इसको फास्ट पढ़ेंगे एवरीवन, और स्लो में देखेंगे तो EVERY एवरी, और ONE वन, एवरीवन। इंजॉयड, ENJOYED इंजॉयड। अगर ENJOY अगर बस इतना होता तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंजॉय। और यहाँ पर सिर्फ ED लगने की वजह से वो जो लास्ट में ड की साउंड आ रही है, इंजॉयड, वो ड जो है वो ED की वजह से आ रहा है। अगर कहीं भी कोई भी वर्ड में लास्ट में ED है तो वहां पर गारंटी है कि ED का साउंड ड आएगा ही। तो वैसे ही अगर आपको एक में याद रहेगा तो आप बाकी सब में भी इजीली उसको पढ़ पाएंगे। जैसे इसमें भी enjoyed लिखा है, ENGY इंजॉय, और ED की वजह से enjoyed। ठीक है, आगे देखते हैं द पार्टी, PARTY, क्या हो गया? पार्टी। अब इसमें अगर इसकी स्पेलिंग याद करनी हो तो PAR पार, और TY टी, तो क्या हो गया? पार्टी। AND एंड। WE, इसको हम लोग पढ़ते हैं वी, ये कहीं बदलेगा नहीं, ये कहीं भी हो WE को हम हमेशा वी ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये स्पेलिंग याद रहेगी तो आप कहीं भी लिखा रहेगा वी, आसानी से पढ़ लेंगे। इसीलिए आप हमेशा याद करते चलिए, WE को वी पढ़ते हैं। HAD को हैड, ये क्या है? ये भले ही लेटर A है, पर मैंने जैसे बार बार बताया है कि कोई भी अगर सेंटेंस में यूज हुआ है तो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्रेट, GREAT, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ग्रेट। अब यहाँ पर देखिए GR ग्रे, और EAT एट, तो पूरा मिला के क्या हो गया? ग्रेट। TIME, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? टाइम। टुगेदर, TOGETHER, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? टुगेदर। ये भी चेंज नहीं होता, ये भी कहीं भी लिखा होता है तो आप उसको टुगेदर ही पढ़ेंगे। इसलिए आप स्पेलिंग याद करते चलिए, TOGETHER, इसको हम लोग पढ़ते हैं टुगेदर, टुगेदर। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। अ बर्थडे सेलिब्रेशन, लास्ट वीक, WEE के वीक, वी सेलिब्रेटेड, ये इतना हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेलिब्रेटेड। माय सिस्टर्स, यहाँ पर S है तो क्या हो गया? सिस्टर्स। बर्थडे, वी डेकोरेटेड,
decorated, decorated the house with balloons and lights। ठीक है, यहाँ पर भी S है, यहाँ पर भी S है, ये हो गया balloons and ये हो गया lights। she, SHE, इसको हम लोग she पढ़ेंगे। CUT, cut, she cut a big chocolate, CHO, चौ, CO को और LATE, late, chocolate cake, 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 and we sang the birthday song। Everyone enjoyed the party and we had a great time together। ठीक है, अब चलिए अभी ये वीडियो एंड नहीं हो, क्योंकि इस वीडियो में हम ना सिर्फ आज एक पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग करेंगे, साथ ही में दो और भी शॉर्ट स्टोरी की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांटिंग अ ट्री। ये क्या है? प्लांटिंग, और ये और ये ट्री, PLAN, इसको हम लोग प्लान पढ़ते हैं, और TING, टिंग, तो पूरा क्या हो गया? प्लांटिंग। ठीक है, प्लांटिंग। TREE, ट्री, ये ट्री तो सबको याद होता है, TREE, ट्री। तो वैसे ही अगर हमें बाकी सारी स्पेलिंग भी याद रहेंगी हर एक वर्ड की, तो उसको भी हम लोग इजिली कहीं भी वो लिखा हो हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ पढ़ते चलिए और हर एक वर्ड की स्पेलिंग याद भी करते चलिए। जैसे ये क्या है? अवर, OUR, अवर, स्कूल, SCHOOL, स्कूल। ऑर्गेनाइज्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया था एंजॉयड में लास्ट में ED लगेगा तो ड की साउंड जरूर आएगी। ये क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड, ORGAN, इतने को हम लोग ऑर्गन पढ़ते हैं, और NIZED, नाइज्ड, तो पूरा क्या हो गया? ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। अ ट्री प्लांटिंग, PLAN, प्लान, इसको बेसिकली प्लान पढ़ते हैं, पर यहाँ पर टिंग के साथ पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या प्रोनाउंस करते हैं? प्लान, और TING को टिंग, तो पूरा क्या हो गया? प्लांटिंग। अगर इसको फटाक से पढ़ेंगे, प्लांटिंग, PLAN, प्लान, और TING, टिंग, प्लांटिंग। इवेंट, EVENT, इवेंट, यहाँ पर E का साउंड E ही है, और VENT, वेंट हो गया, तो पूरा मिला के क्या हो गया? इवेंट। WEVDUG, इसको हम लोग पढ़ते हैं डग, जैसे अगर यहाँ पर MUG होता तो हम लोग मग पढ़ते हैं, तो M की जगह पर यहाँ पर D है, तो इसको हम लोग डग पढ़ते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। अगर आप ध्यान से देखें हर एक वर्ड को तो वो सिमिलर ही होता है, बस हम उसको पहचान नहीं पाते। होल्स, HOLES, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? होल्स। प्लांटेड, यहाँ पर भी हमने देखा था PLAN को प्लान पढ़ा था, तो यहाँ पर भी प्लान है, और TED, टेड, तो पूरा मिला के क्या हो गया? प्लांटेड। ऐसे आपको इजीली स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, और इसको पढ़ते क्या है वो भी आपको पढ़ने आएगा। PLAN को प्लान और TED को टेड, तो पूरा मिला के क्या हो गया? प्लांटेड। ये क्या हो गया? सैपलिंग्स, यहाँ पर जैसे मैंने S का बताया था लास्ट में स की साउंड आएगी, तो ये क्या हो गया? SAP, सैप, और LINGS, लिंक्स, तो पूरा मिला के क्या हो गया? सैपलिंग्स। एंड वाटर्ड, जैसे मैंने ED की साउंड बताई थी लास्ट में, ये WATER, इसको क्या पढ़ते हैं? वाटर, और ED, टर्ड, लास्ट में ड, तो ड की साउंड आएगी, तो पूरा मिला के क्या हो गया? वाटर्ड। अगर इसको फटाक से पढ़ेंगे तो इसको हम लोग पढ़ते हैं वाटर्ड दैम, THEM, दैम, THE को हम लोग द पढ़ते हैं, ये M लगने की वजह से इसकी साउंड म की आने लगी, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? दैम। अवर, OUR, अवर, जैसे यहाँ पर भी अवर आया, यहाँ पर भी अवर आया, तो अगर हमें ये याद है कि OUR को अवर पढ़ते हैं तो ये कहीं और भी लिखा रहेगा, तो आप उसको इजीली पढ़ पाएंगे, इसलिए आप याद भी करते चलिए। ये क्या है? टीचर, TEA, टी, और CHER, चर, तो पूरा मिला के क्या हो गया? टीचर। एक्सप्लेन्ड, EX, X, और PLAIN, प्लेन, और ED, ड,
यहाँ पर ईडी की वजह से ड की साउंड, तो पूरा मिला के क्या हो गया, एक्सप्लेन्ड द इम्पोर्टेंस। अब ऐसे बड़े वर्ड को देख के भी डर जाते हैं, तो इसमें भी नहीं डरना चाहिए। इसमें भी बहुत सारे, इसमें भी इस वर्ड को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इम्पोर्टेंस में आई एम, ये क्या हो गया, इम, आई का ई और एम का एम, तो ये क्या हो गया, इम, पी ओ आर पॉर, और टी ए एन सी ई टेंस, तो क्या हो गया, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, टी आर डबल ई, जैसे हमने टॉपिक में देखा था ट्री पढ़ते हैं, पर यहाँ पर एस लगने की वजह से इसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रीज, एफ ओ आर फॉर द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ई एन एन और वी आई आर वर, आर ओ एन रॉन और एम ई एन टी मेंट। यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर इसको हम लोग अच्छे से वापस देखें तो ई एन एन, वी आई आर वर, ओ एन ऑन, आर ओ एन रॉन और एम ई एन टी मेंट, तो पूरा मिला के क्या हो गया, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, आई टी ईट और एफ ई एल टी, इसको हम लोग पढ़ते हैं फेल्ट, जी आर ई ए टी, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ग्रेट, जी आर ई ए टी, इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट, टू डू, टी ओ टू और डी ओ डू, ये क्या है, समथिंग, एस ओ एम ई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सम, और टी एच आई एन जी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, थिंग, तो पूरा मिला के क्या हो गया, समथिंग। ये क्या है, हेल्पफुल, एच ई एल, ये जे नहीं आएगा, यहाँ पर जे नहीं है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, एच ई एल, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्प, और एफ यू एल को क्या पढ़ते हैं, फुल, तो पूरा मिला के क्या हो गया, हेल्पफुल। फॉर, एफ ओ आर को क्या पढ़ते हैं, फॉर नेचर, एन ए टी यू आर ई, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचर। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। प्लांटिंग अ ट्री, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ट्री प्लांटिंग इवेंट, वी डग, D-U-G, dug holes, planted saplings and watered them. Our teacher explained the importance of trees for the environment. It felt great to do something helpful for nature. अब चलिए थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। इसका हमारा थर्ड और लास्ट पैराग्राफ है, अ विजिट टू ग्रैंड मास हाउस। ये क्या है, अ और VISIT, इसको हम लोग पढ़ते हैं विजिट, ये आप याद कर लीजिए, VISIT विजिट, TO2 को TO2 पढ़ते हैं, GRAND, इतना क्या हो गया, ग्रैंड, और MA को क्या पढ़ते हैं, माँ, और S लगने की वजह से लास्ट में स की साउंड आएगी, तो इसको पूरे को क्या पढ़ते हैं, ग्रैंड मास हाउस, HOUSE हाउस। अब चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। आई लव, LOVE को क्या पढ़ते हैं, लव, और ये क्या है, विजिटिंग। यहाँ पर हमने टॉपिक में देखा था ये है विजिट, और ING लगने की वजह से लास्ट में इंग की साउंड आएगी, तो पूरा इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, विजिटिंग, विजिटिंग। यहाँ पर TING, विजिटिंग। माय ग्रैंड मास हाउस, जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक में भी देखा था अभी, ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग वेकेशन। देखिए VA वे और CA के और TIONS केशंस, तो पूरा क्या हो गया, वेकेशंस। शी कुक्स, COOKS कुक्स डिलीशियस। ये वर्ड कहीं बदलेगा नहीं, इसीलिए आप इसको याद भी कर लीजिए, इसको पढ़ते क्या है ये भी आप समझ लीजिए। इसको पढ़ते हैं डिलीशियस, डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस। मील्स, MEALS, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मील्स, MEAL, इतना क्या हो गया, मिल, और S लगने की वजह से लास्ट में स की साउंड आएगी, तो पूरा मिला के इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, मील्स। एंड टेल्स, TELL, टेल, और S लगने की वजह से स, तो पूरा मिला के क्या हो गया, टेल्स अस
इंटरेस्टिंग, ये क्या है? इंटरेस्टिंग। INTER, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटर, और ESTING एस्टिंग, तो पूरा मिला के क्या हो गया? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। स्टोरीज, STORIES, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्टोरीज, STORIES, स्टोरीज। वी प्ले, PLAY, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? प्ले। इन हर, HER, हर। गार्डन, GAR को इतने को पढ़ते हैं गार, और DEN को पढ़ते हैं डेन, तो पूरा मिला के क्या हो गया? गार्डन। एंड पिक, PICK, पिक। फ्रूट्स, FRUITS, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रूट्स। फ्रॉम, FROM, इसको हम लोग क्या? FROM, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फ्रॉम। द ट्रीज, TREES, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? ट्रीज। स्पेंडिंग, SPENDING, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्पेंडिंग। ये भी वर्ड कहीं बदलेगा नहीं, इसलिए इसकी स्पेलिंग भी आप याद कर लीजिए। स्पेंडिंग, स्पेंडिंग पढ़ते हैं। टाइम, TIME, टाइम। WITH, विथ। HER, हर। IS, इसको पढ़ते हैं इज। ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। जैसे यहाँ पर AL है तो इसको ऑल पढ़ेंगे, और WAY है तो वे, और लास्ट में S है तो स की साउंड, तो पूरा मिला के क्या हो गया? ऑलवेज। स्पेशल, SPECIAL, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्पेशल, स्पेशल। SPECIAL, स्पेशल। अब चलिए इसी पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। A visit to grandma's house. I love visiting my grandma's house during vacations. क्या है? Vacations. She cooks delicious meals and tells us interesting stories. We play in her garden and pick fruits from the trees. Spending time with her is always special. इसी के साथ में आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।